नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। चालवा चीन भारत विरोधी रवैया अपनाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की कुर्सी बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, मगर अब उसके सारे दांव फेल होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से केपी ओली की कुर्सी पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शायद नेपाल की राजनीति में उठा तूफान शांत होने वाला है, क्योंकि चीन के दखल के बाद केपी शर्मा ओली और पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल के बीच गुपचुप डील की बात सामने आई थी। मगर जब से दोनों के बीच हुए समझौते का खुलासा हुआ है, तब से ही विवाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार के चौतरफा गिरने के बाद प्रचंड ने ओली को झटका देते हुए डील से किनारा कर लिया और पार्टी की आम सभा की बैठक जल्द बुलाने की संभावना को खारिज कर दिया। मगर अब पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने ऐसा बयान दिया जिसने चीन के प्लान को फेल करते हुए ओली की कुर्सी को हिला दिया है। जी हां, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के को चेयर और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रमुख विरोधी नेता पुष्प कमल प्रचंड ने साफ कर दिया है कि अभी पार्टी टूटने की आशंका खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम ओली के कहने पर कुछ लोगों ने देश के निर्वाचन आयोग के पास सीपीएन यूएमएन नाम की पार्टी रजिस्टर कराई है। इससे पहले पार्टी के बीच पैदा हुए संकट को खत्म करने के लिए चीनी राजदूत ने ताबड़तोड़ बैठकें की थी, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कुछ सुलह हो भी सकती है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ओली के धड़े और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमे के बीच मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका। इसी बैठक के कुछ दिन बाद प्रचंड ने बयान दिया है। माई रिपब्लिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पलाल श्रेष्ठ और नर बहादुर कर्मचार्य के स्मृति दिवस पर काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान चेयरमैन दहल ने संकेत दिए कि एनसीपी में संकट की वजह पीएम ओली का बर्ताव है। दहल ने कहा कि बातचीत के बावजूद पार्टी के दूसरे चेयरमैन के कहने पर निर्वाचन आयोग में सीपीएन यूएमएल नाम की पार्टी रजिस्टर कराई गई, जिससे हमारी पार्टी संकट में है। इसी में सीपीएन यूएमएल नाम की पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जुलाई को आवेदन दिया गया था। यह आवेदन संध्या तिवारी के नाम से दिया गया था। पीएम ओली पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए दहल ने कहा है कि ओली अपने पक्ष में छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन कराएं। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के अंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दहल और पार्टी के सीनियर नेता माधव कुमार नेपाल के ओली का इस्तीफा मांगने के बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि बातचीत के बाद पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ते नजर आने लगे। कहा जा रहा है कि पीएम ओली और प्रचंड के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में नेपाली कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। इस दौरान प्रचंड गुट के कई नेताओं को कैबिनेट में मलाईदार पद मिलने की संभावना है। 28 जुलाई को होने वाली पार्टी की स्थायी समिति की बैठक के बाद इस फेरबदल की संभावना है। नेपाल की राजनीति में पैदा हुए संकट के बाद चीन के राजदूत यांकी ने देश के सभी बड़े नेताओं के साथ खूब बैठकें की। यांकी को पीएम ओली का करीबी तो माना जाता है। इस बीच उन्होंने माधव नेपाल से लेकर राष्ट्रपति विद्या भंडारी से भी मुलाकात कर डाली। यहां तक कि उनसे मिलने से बचते रहे दहल भी आखिरकार बैठक के लिए राजी हो गए। इसे लेकर देश में सवाल भी उठे कि आखिर चीनी राजदूत को नेपाल की राजनीति में इतना दखल क्यों है। लेकिन चीन के दूतावास ने उनकी बैठकों का समर्थन किया और कहा कि चीन चाहता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मतभेद सुलझ जाए। मगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल की ओर से प्रचंड के घेराव के बाद चीन के सारे दांव फेल हो गए और अब फिर से पीएम ओली की कुर्सी खतरे में है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।